देखें, ये जो आप एदाद शुमार बता रहे हैं, इससे यकीनन अपोजिशन तो एग्री नहीं करती हमारे साथ। आज शाला रज़ा साहब भी प्रोग्राम में है, वो आप मुस्कुराहट है उनके चेहरे पे आपके इन चीज़ों के हवाले से जो आप कह रहे हैं। बट मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, बड़ा बेसिक, आप अवामी बंदे हैं, लोगों में उठते बैठते हैं। आम शख्स सर जब जाता है बाज़ार में, वो कहता है भाई मैं सब्ज़ी, रोटी, दाल, चीनी, आटा, अंडे मैं ये ख़रीदने जाता हूँ, मुझे वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ते मिल रहे हैं। उसके लिए तो कोई हमें बताएं कि अवामी सवाल, अवामी जवाब दीजिए सर। जी मैं समझ गया आपकी बात। देखें, पहली बात तो ये है कि जो हमारी 70% पॉपुलेशन है देहात के अंदर है, उसके बारे में मैंने अर्ज किया कि वो इन 2 सालों में प्रॉस्पेरिटी वहां पर बेहतर हुई है, इसलिए कि किसान और काश्तकार ने कुछ ना कुछ कमाई की है, उनको मजबूरी तौर पे नुकसान नहीं हुआ। ठीक है जी। बाकी जो 30% शहरी और नीम शहरी आबादी है, उसके लिए यकीनन मुश्किलात हैं। इस सिलसिले में जो हमने किया, आपको मालूम है कि यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए और सहूलत बाजार जो कम से कम पंजाब के पूरे यानी तहसील सतह के ऊपर और शहरों के अंदर लगाए गए, ताकि जी जो कंट्रोल रेट हैं, प्राइसेस हैं, उनको आम आदमी की पहुंच के अंदर बनाया जाए। सर नहीं है ना, दूसरी कुछ सर नहीं है जी, नहीं है। कल आप कहाँ होते हैं? कराची में होते हैं, लाहौर में? मैं लाहौर में हूँ सर, लाहौर में। कल आ जाए, मैं सुबह आपको ले चलूंगा। जो सर मैं रोज उनके अंदर बाजार में जाता हूँ। मैं कल की खबर दे देता हूँ। कल की खबर है कि 100 किलो जो आटा है 4,550 रुपये में मिल रहा था, अब वो 5,000 रुपये का, ये कल का है। इस हफ्ते के अंदर 23 अशिया मेरा ख्याल है कि आप ना जी मुझसे सुबह कॉल कर लीजिए, मैं आपको साथ बाजार ले जाऊंगा और आपको सहूलत बाजार के अंदर आटे की दस्तयाब जो है ना जी, वो कंट्रोल उसके ऊपर मौजूद है। हो सकता है जी किसी ऐसी जगह के ऊपर जो यानी बच बचा के इधर उधर छुप छुपा के लोग करते हों। अलबत्ता अगर आपको मैं ये अर्ज करूं कि आप बता दीजिए कि फलां जगह के ऊपर मैं किसी को कह के वहां पे ट्रक खड़ा कर देंगे आटे का, ताकि लोगों के लिए बाज़ औक़ात भी मसलूई महंगाई करने की कोशिश की जाती है। सर मैंने तो डीसी वहां पर बैलेंस करने के लिए ये काम किया जा सकता है। अच्छा चले, आप मुझे ये बताएं, चले महंगाई तो एक तरफ हो गया, मुझे ये बताइए कि आप हुकूमत वक्त हैं, अब अपोजिशन सड़कों पे है और वो मार्च कर रहे हैं और वो आपको पता है कि जा रहे हैं और वहाँ पे धरना देने का भी इरादा रखते हैं। हुकूमत से हम एक्सपेक्ट ये करते हैं, बल्कि सारी एक्सपेक्ट ये करते हैं कि हुकूमत बड़ी होती है, बुर्दबारी का एक रोल प्ले करती है। आप अपोजिशन के साथ बैठ के कोई नेशनल डायलॉग, कोई डिबेट, बातचीत से मसले की हल की तरफ क्यों नहीं आते सर? मैं तो टॉप सतह के उसमें नहीं हूँ, हायरार्की में दूसरी सतह पर आता हूँ। दूसरी सतह के किसी भी पीपल्स पार्टी के रहनुमा से मैं तैयार हूँ, मैं कमिट करता हूँ, हम बातचीत करेंगे, मीनिंगफुल बातचीत करेंगे और जो इनकी डिमांड्स हैं उनको पेश नज़र रखेंगे। जो इंतखाबात के अंदर ये समझते हैं कि कोई ऐसा मसला हुआ, हालांकि बहुत वक्त गुजर गया है, शुरू में पिटीशन करते या कोई इस तरह की बात करते, इसके बावजूद मैं अर्ज करता हूँ कि मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको ये बात कह रहा हूँ कि मैं यानी प्राइम मिनिस्टर तक ये बात पहुंचा सकता हूँ और अरकान काबीना तक बात पहुंचा सकता हूँ। बिल्कुल हम बैठना चाहते हैं। देखिए, नून लीग का मसला बिल्कुल मुख्तलिफ है और पीपल्स पार्टी का बिल्कुल मुख्तलिफ है, मौलाना फजलुर रहमान साहब का मुख्तलिफ है। इनके दरमियान कोई कदर मुश्तरक नहीं है। आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि ये पंजाब के जितने पीपल्स पार्टी के सियासतदान थे, और मिसाल के तौर पर मैं कायरा साहब का जिक्र करता हूँ, जब नवाज शरीफ साहब को यानी वो मशहूर डायलॉग उनका हुआ था, मुझे क्यों निकाला, उससे पहले के सारे वक्त के अंदर मैं समझता हूँ हमसे बड़ा जानदार तजिया कायरा साहब किया करते थे कि किस तरह झूठ बोला, किस तरह कतरी खत आया, किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने इनसे पूछा कि चेयरमैन आप हैं, कंपनी आपके बेटे की है, आपको ये पैसे मुंतकिल हुए हैं, इसकी ट्रेल कहाँ है, सारी बातें यानी अदालत से भी ज्यादा बेहतरीन अंदाज में एक्सप्लेन किया करते थे। खुद मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरदार लतीफ खोसा साहब वहां पे मौजूद थे और बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने क्लेम करते थे कि हमने इसे नायल करवाया। तो जी किस बात पे उस वक्त ये नायल करवाया था और क्यों ये कहते थे? ये दोनों नाम मैंने जो रेफरेंस के तौर पे कोट किए, मैं पीपल्स पार्टी के बहुत ही जिम्मेदार लोगों में इनका शुमार करता हूं और यानी इनकी कोई सियासत में कोई हैसियत और मकाम मौजूद है। इसलिए मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी आज किस एजेंडे के ऊपर चल रही है और क्यों वो ये नहीं समझते कि सिस्टम के अंदर रहेंगे, जो मुतालबे भी करेंगे वो हुकूमत उनके मुतालबों की तरफ नजर भी दौड़ाएगी, देखेगी। जहां तक ताल्लुक है फजलुर रहमान साहब का, फजलुर रहमान साहब की अमलन पॉलिटिक्स में स्टेक्स कोई नहीं है।
इन्होंने अपने सर पे उनको बिठा लिया और वो इनको भी लेकर मैं समझता हूँ गुमराह किए हुए हैं। अदरवाइज यानी फजलुर रहमान साहब किसी भी कैपेसिटी में कम से कम मेरे सामने उनकी सियासत की कोई 30 साल तो होश की जिंदगी मेरी भी है सियासत में, तो मैं देख रहा हूँ वो किसी न किसी हुकूमत में किसी न किसी तरीके से